अच्छा बच्चों, अब ना मैं आप लोगों को बिहेवियरल साइंस मार्क करवाती हूँ। लेकिन सेक्शन वाइज मार्क करवाने से पहले आई थॉट कि ना आप लोगों को ना मैं बताऊँ कि ना प्रॉफ में मार्क्स डिवीजन कैसे होती है। बच्चों, इसका ना टॉस और जो इसका जो करिकुलम दिया हुआ है ना बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब इसका करिकुलम को उन्होंने ऐसे डिवीजन की हुई है कि कुछ पोर्शन फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, कुछ पोर्शन सेकंड ईयर में, कुछ पोर्शन थर्ड ईयर में ना। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है देख के। है बहुत थोड़ा सा काम। सेक्शन वाइज करते हुए बताऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज वगैरह आने, लेकिन पहले मैं जनरल बता देती हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, वो आएगा बिहेवियरल साइंसेज एंड इंपॉर्टेंस इन हेल्थ। इसमें से आएगा या इसमें से आएगा एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल प्रिंसिपल्स इन हेल्थ एंड डिजीज। ये मैं पढ़ते हुए बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। अब इन इंपॉर्टेंस इन हेल्थ में से हमारे पास 5 एमसीक्यूज आने हैं, और जो ये हमारे पास बिहेवियरल प्रिंसिपल्स इन हेल्थ एंड डिजीज में से हमारे पास 3 एमसीक्यूज आने हैं। यानी जो हमारे यहाँ से हमारे पास टोटल 8 एमसीक्यूज और एक एससीक्यू हो गया कवर। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में से ना हमारे पास 2 सवाल कैसे आएंगे कि एक सवाल आएगा अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में से, और जो दूसरा सवाल आना है ना, या वो आएगा पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस में से, या फिर आएगा हेल्थ साइकोलॉजी में से। मतलब यहाँ से सवाल तो लाजमी आएगा। जो दूसरा सवाल होगा या पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस या हेल्थ साइकोलॉजी में से कहीं एक से आएगा। अब जो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर है, यहाँ से हमारे पास जो है ये 5 एमसीक्यूज आएंगे इन दोनों को मिला के, और हेल्थ साइकोलॉजी से हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे। और इस तरह हमारे पास इस पोर्शन में से 2 हो गए एससीक्यू हो गए और 9 एमसीक्यूज हो गए। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से हमारे पास एक सवाल आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट से, ये सेक्शन ई में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल आएगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से, ये हमारे पास सेक्शन बी में दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों से मिला के हमारे पास 6 एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ इन दोनों से मिला के 5 एमसीक्यूज आएंगे, और यहाँ इन दोनों से मिला के 6 एमसीक्यूज आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से या तो सवाल आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स में से, या आएगा इन्फॉर्मेशन केयर एंड इंप्रूविंग कंप्लाइंस में से। मेरे प्रॉफ में इन्फॉर्मेशन केयर से आया था, कम्युनिकेशन स्किल से नहीं आया था। कम्युनिकेशन स्किल से सवाल तो चलो इन दोनों में से किसी एक से आना है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल से 5 एमसीक्यूज आने हैं, इन्फॉर्मेशन केयर से 2 एमसीक्यूज आने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंटरव्यू से आएगा। इंटरव्यू ना जो बेसिकली हमारी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है ना, उसमें दिया हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ। यहाँ सिर्फ 5 एमसीक्यूज आने होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल नोटबुक से कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहाँ से आएगा, या पेन में से आएगा, जो साइकोलॉजी ऑफ पेन है, या स्लीप में से, या कॉन्शियसनेस में से। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक में से एक एससीक्यू आएगा, और इन तीनों को मिला के ना 5 एमसीक्यूज आएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन इन दो को करके ना ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसका जो हमारे पास जो एससीक्यू आएगा, या सोशल एंड कम्युनिटी पर्सपेक्टिव, यानी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वहाँ से आएगा, और इसमें से 5 एमसीक्यूज आने होते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को काउंट कर लेते हैं, तो ये टोटल हमारे पास 9 एससीक्यू बन जाते हैं, प्लस 45 जो है वो एमसीक्यूज बन जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं आपको सेक्शन वाइज लेके चलती हूँ। देखने में ना ये हमारे पास बहुत आसान लगता है कि बिहेवियरल साइंसेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप यकीन करो, जब मेरा पेपर था ना, 9 से 10 पेज लाइन्स का ना सिनेरियो था, और जब हम लोगों ने पेपर देखा ना, तो हम सब ने सर पकड़ लिए थे। इसलिए आप लोगों ने ना इस बिहेवियरल साइंसेस को ना लाइट नहीं लेना। और मेरे ही बैच में मतलब मेरे सीनियर्स थे, वो डिटेन होकर आए थे सिर्फ बिहेवियरल साइंसेस की वजह से। तो आप लोगों ने ना अपना प्रॉपर टाइम देना है बिहेवियरल साइंस को, इसको लाइट नहीं लेना। आप कहानी एक दफ़ा पढ़ लो, उसके बाद खुद लिख लेना, लेकिन पढ़ो ज़रूर। बीएस एक वो सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं ना, आप लिख नहीं सकते। ठीक है, अपनी मर्जी से आप बिल्कुल लिख नहीं सकते। अब बुक्स जो मैं फॉलो करूँगी वो बिहेवियरल साइंसेस और बीएस से ही मार्किंग करवाऊंगी, और सॉरी, ये मवादा से भी मार्किंग कराऊंगी और बीएस से भी। अच्छा, अब इन दोनों में ना डिफरेंस क्या है, दोनों ने सेम पैटर्न पे लिखा हुआ है, लेकिन बीएस इसमें मवादत वाले ने क्या है कि इसकी ना ज़रा वर्डिंग मुश्किल है। और ये जो है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, फ्रेंड्स वाले ने ना बहुत सादा ज़बान में लिखा हुआ है, यानी आप एक रीड देते हो ना, आपको समझ आती है, लेकिन बीएस को आपको 2-3 रीड देनी पड़ती हैं। तो मैं अब आप लोगों को सेक्शन वाइज पढ़ाती हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एससीक्यूज और एमसीक्यूज की डिवीजन कैसे होती है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आती। और अब हम लोग कर लेते हैं अपनी मार्किंग।